हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंस टॉपिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट 1 के एमसीक्यू बताने वाला हूँ। जो ये टॉपिक्स है वो पावर सिस्टम का ही टॉपिक्स है, जिसमें इंक्लूड होते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को हम किस तरह से ट्रांसमिट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे ही सब्जेक्ट आता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तो इसके पार्ट 1 के मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू बताने वाला हूँ, जो आने वाली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड, जैसे कि जीएससीसीएल की एग्ज़ाम हो, जेटको की एग्ज़ाम हो, पीजीवीसीएल की एग्ज़ाम हो, चाहे वह कोई गेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमिक लाइट सब्सक्रिप्शन लेके आई है, जिसमें आप गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन टॉपिक्स और सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी रखी जाएगी। उसके साथ ही आपका जो पूरा टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल रखा जाएगा, जिसमें आपको डिटेल सिलेबस और डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा, जिसके आप परफॉर्मेंस एनालिसिस भी फाइंड कर सकेंगे। और आपको इन सभी के लिए 33% तक आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, जिसमें लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है। तो यहाँ पे आप दोस्तों अनअकैडमी ने गेट और ईएससी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी रखी है, जिसमें आप गेट एग्ज़ाम की 2023 और 2040 के लिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट होती है वो भी इसमें इंक्लूड होती है, जिसमें आपको बेसिक मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट होंगे, उसके एक्सपर्टीज होंगे। और यहाँ पे जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी, उसमें आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो उसके साथ ही दोस्तों यहाँ ईवल बैच भी स्टार्ट हो चुकी है 9 मार्च 2022 से, जिसमें आपको गेट 2023 की बेस्ट यहाँ पे नॉलेज और बेस्ट आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है, जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस है। केमिकल ब्रांच है, उसके साथ ही सीएसआईटी ब्रांच है, और उसके लिए ईसीई ब्रांच है। और सभी ब्रांच के लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल की ब्रांच हो तो उन सभी के लिए आपको यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ भी प्रिपरेशन करने को मिलेगी। और सिविल ब्रांच, सभी ब्रांच हो, जैसे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, उन सभी के लिए दोस्तों आपको हमारा कोड यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आप टेक सफ़र 10 यूज़ करोगे तो आपको 10% इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है, जिसमें यहाँ पे टारगेट बेच भी रखी जाती है। और यहाँ पे जो गेट और ईएससी कॉम्बैक्ट है उसके लिए भी 13 मार्च 2022 11 को 20 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको टाइम लिमिट है वो 16 मिनट मिलेगी, जिसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, आईटी सभी के लिए आपको जो टेस्ट होगी उसके लिए आपको हमारा कोड यूज़ करोगे तो आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। और किस तरह से आपको रैंक मिलता है उसके हिसाब से आपको डिफरेंट वे में स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम हमारे पहले एमसीक्यू से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इलेक्ट्रिक पावर मे बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसमें आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो इलेक्ट्रिक पावर है उसे हम ट्रांसमिट करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के लिए, तो इनमें यहाँ पे दी गए ऑप्शन में से कौन सी मेथड हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, बोथ 1 एंड 2, जिसमें एक है हमारी अंडरग्राउंड सिस्टम है, अंडरग्राउंड केबल, और दूसरी ही है जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, जो 2 पोल के बीच में हम रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सभी का मैं एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो जनरली हम जो ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर को, वो 2 मेथड से यूज़ करते हैं, जिसमें एक अंडरग्राउंड केबल है, जिसमें अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन है, और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन हैव मोर इनिशियल कॉस्ट। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से जो इनिशियल कॉस्ट होती है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो इनमें से सबसे ज़्यादा किसमें होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम। जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम होती है वो 2 to 3 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव होती है, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन केबल होते हैं उसके हिसाब से 2 से या 3 टाइम्स काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द केबल
और कंडक्टर विच कनेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंज्यूमर टर्मिनल्स। जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर टर्मिनल को जो हम कनेक्ट करते हैं तो उसका क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, सर्विसमैन्स। जो ये क्वेश्चन है दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सर्विसमैन्स है वो कंडक्टर्स और को कनेक्ट करने के लिए दो लाइन होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो मीटरिंग कंज्यूमर वाला टर्मिनल पॉइंट्स है मीटर में, उन दोनों के बीच में जो लिंक होती है उसको कनेक्ट करने के लिए सर्विसमैन्स उसे बोला जाता है। जो सब मेन कंडक्टर है उससे ज़्यादा होता है जो सर्विसमैन्स होता है वो। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर नॉट यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इनमें से कौन सा मटेरियल हम यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, टंगस्टन। क्योंकि टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस है वो वेरी हाई है, काफ़ी ज़्यादा है, और उसके हिसाब से हमारे जो लॉसेस है वो भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम टंगस्टन का यूज़ नहीं करते ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, द यूजुअल स्पान्स विथ आरसीसी पोल्स आर। आरसीसी रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, जिसे हम आरसीसी बोलते हैं। तो आरसीसी जो पोल्स होते हैं, पोल्स का टाइप्स है, तो जो इसका स्पान होता है वो कितना होता है, तो 80 to 150 मीटर्स जितना उसका स्पान होता है। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, रेनफोर्स्ड कंक्रीट पोल, और पोल जिसे सीमेंट से बना होता है आरसीसी पोल। तो यहाँ पे जो आरसीसी पोल है वो आप देख सकते हैं 33 केवी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और जो उसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो भी जो कितनी होती है, तो 6 मीटर जितनी ओवरऑल लेंथ होती है, और जो उसका स्पान है वो 80 to 200 मीटर्स। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें डी ही मिलेगा, क्योंकि इसके बीच का जो रेशियो है यहाँ पे दिया हुआ है 80 to 200, वो उतने हिसाब से इतना होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा। उसके बाद जो देखिए तो दोस्तों, इससे पहले मैंने यहाँ पे आरसीसी पोल्स के बारे में पूरी डिटेल बताई है, तो आप एक बार ध्यान से पढ़ना ताकि आपको पूरा का पूरा इनमें से कोई भी एमसीक्यू पूछे तो भी आ जाए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। इनमें से ट्रांसमिशन लाइन में कौन से कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबोव। इंडक्टर जिसे हम एल से बोलते हैं, रेजिस्टेंस आर है, और कैपेसिटेंस सी। जो हमारे तीनों है वो पैसिव कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट नहीं है दोस्तों। जो हमारे तीनों पैसिव कंपोनेंट्स है वो तीनों यहाँ पे हमारे जो ABC, हम प्राइमरी कांस्टेंट भी उसे बोलते हैं, प्राइमरी लाइन कांस्टेंट भी उसे बोला जाता है, उसका भी देखिए यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताया है। और उसके साथ ही एक जी वाला आता है, कंडक्टेंस, उसका 4th पैरामीटर है। अगर आपको 5 ऑप्शन दिए हो तो जो कंडक्टेंस है वो भी हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, कंडक्टेंस। जी यहाँ पे कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। इंडक्टर का यूनिट है हेनरी, और कैपेसिटर का जो यूनिट है वो फेराडे है। यहाँ पे हेनरी नहीं है, उसका यूनिट होगा हमारा फेराडे। माइकल फेराडे ने जो कैपेसिटेंस की जो फाइंड किया था, इसलिए उसका यूनिट होगा फेराडे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबोव। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे दोस्तों, द फिनोमिनन ऑफ राइजिंग इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ओपन सर्किटेड और लाइटली लोडेड लाइन इज कॉल्ड एज। यहाँ पे जो फिनोमिना होता है, जो वोल्टेज है रिसीविंग साइड में जो राइज होते हैं और ओपन सर्किट होती है या फिर लाइटली लोड कनेक्ट होता है, तब जब रिसीविंग एंड में हमारा वोल्टेज राइज होती है तो उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, फेरांटी इफेक्ट। जिसे इस प्रकार की जो घटना होती है, फिनोमिना होते हैं, उसे हम फेरांटी इफेक्ट से जानते हैं। तो यहाँ पे फेरांटी इफेक्ट्स के बारे में भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको दिखाया है। तो आप फेरांटी इफेक्ट क्या है और किस तरह से वो यूज होती है, और जो मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में फेरांटी इफेक्ट्स ज़्यादा इफेक्ट करती है, उसके बारे में भी पूरा का पूरा यहाँ डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद जो दोस्तों क्वेश्चन देखे, लो टेंशन केबल्स आर मीन्ड फॉर यूज अप टू। जो लो टेंशन केबल है
वो कितने केवी के लिए हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा। 1 केवी के लिए हम लो टेंशन वोल्टेज वाला जो केबल है वो हम यूज़ करते हैं। लो वोल्टेज केबल है, उसकी जो रेंज है 1 केवी 1 किलो वोल्ट जितनी होती है। और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर स्टेशन और कस्टमर जो हम कस्टमर को देते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके, उसके लिए जो इसकी केबल की जो टेंशन होता है वो 1 केवी जितना होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें तो ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ हाई टेंशन केबल्स इज अप टू। जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं हाई टेंशन केबल्स, हाई टेंशन पहले हमने लो टेंशन के लिए देखा, अब हाई टेंशन के लिए 1 to 11 केवी के लिए होता है जो वो हाई टेंशन केबल के लिए यूज़ होता है। और हम वो 3 फेज मीडियम है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी 3 कोर होती है और उसके सेपरेटली हम केबल कितने होते हैं, इंसुलेटर किस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं, वो सब यहाँ पे हम हाई टेंशन केबल में यूज़ करते हैं। वो अप टू 11 केवी जितना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ सुपर टेंशन केबल इज। जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं सुपर टेंशन केबल के लिए, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा। 11 to 33 किलो वोट के लिए हम सुपर टेंशन केबल का यूज़ करते हैं। अप टू 33 केवी जो जिसके क्लासीफाई है वो 3 टाइप्स के हैं। एक एच टाइप और स्क्रैनेट केबल है, एसएल टाइप्स केबल है और एचएलएस केबल है। जो यहाँ पे तीनों टाइप्स मैंने बताए हैं आपको सुपर टेंशन केबल के। तो दोस्तों सुपर टेंशन केबल के लिए हमारा जो सही आंसर होगा वो 11 to 33 केवी जितना होता है, अप टू 33 किलो वोल्ट जितना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQ बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।